नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कंपाउंड एंगल का कुछ फार्मूला डाला था। उम्मीद है आप लोगों को सब याद हो गया होगा। क्वेश्चन बनाने के लिए फार्मूला याद करना बहुत ही आवश्यक है, खासकर ट्रिगोनोमेट्री में। जब सारे फार्मूला हमें याद रहते हैं तो क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा फार्मूला लगेगा। कंपाउंड एंगल, ये हमारा आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 15B है। 15B है। तो पहले आर.एस. अग्रवाल ही हम बता देते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देंगे। तो इसको सभी लोग देखेंगे। आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 15B, आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 15B। आर.एस. अग्रवाल ये हमारा इसका 15B है। पहले इसको हम ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। तो वह जानने के पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला जैसा कि 4 फार्मूला हमने लिखाया था, लिखाए तो बहुत थे, लेकिन सबसे पहले इन्हीं चारों पर हम आते हैं, क्योंकि अभी हमें इसका यूज पड़ेगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जो हम बोल रहे हैं कि सारा फार्मूला याद कर लें, क्योंकि जब फार्मूला हमें सारा याद रहेगा तो हम क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगने वाला है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस, और कॉस ए माइनस बी। ध्यान रहे, ये फिलहाल हम आर.एस. अग्रवाल का लेके चल रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल का है। घबराएंगे नहीं, सब चीज का समाधान है। तो कुछ आगे बढ़ने के पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम बता देना चाहेंगे क्वेश्चन बनाने के पहले। क्वेश्चन की चिंता बिल्कुल न करें आप लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर से एक बार, ट्रिगोनोमेट्री से आसान कोई चीज़ नहीं और ट्रिगोनोमेट्री से टफ कोई चीज़ नहीं। फॉर्मूला सारा हमें अगर याद रहता है तो क्वेश्चन देखते ही हमारे माइंड में स्ट्राइक करेगा, यहाँ ये लगाना है। हाँ, कुछ जगह बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो हम बता देंगे। तो अगर ट्रिगोनोमेट्री सीखना है तो सारा फार्मूला याद करेंगे और किसी भी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते जाएं।
यह बात अलग है कि 4 लाइन का सवाल कहीं बनेगा 40 लाइन में, लेकिन बनेगा जरूर, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप लोग ट्राई करने से पीछे ना हटें, ट्राई जरूर से जरूर करें क्वेश्चन बनाने का। एक क्वेश्चन को बनाने में जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें सॉल्व करने का तरीका नहीं मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन को मान लो हमने बता दिया, तुमने नोट कर लिया, तो तुमने कुछ नहीं सीखा, हमारा बताया बस वही सीखा। खुद से सॉल्व करने अगर जाते हो तो अगर तुम्हें नहीं मालूम है कैसे सॉल्व किया जाता है तो अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और जब अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उसमें से कोई 1-2 तरीके से बनेगा, लेकिन उस बनाने के चक्कर में तुमने कितना स्टेप लिया, कितना तुमने कोशिश किया, ये तुमको नहीं मालूम। और वो सारी चीज़ें बर्बाद नहीं जाएगी, सबका तुम्हें यूज होगा, सबका तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कोशिश करें, प्रयास करें, ज़रूर पढ़ें, पढ़ते रहें, लगातार बनाते रहें, तभी मैथमेटिक्स में फ़ायदा होगा। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कुछ बातें, जैसे साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टैन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू के बारे में जानना है। तो हम लोग सबसे पहले साइन 15 के बारे में, अब हमें 15 के वैल्यू नहीं मालूम है, तो इस 15 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो जिन दोनों का हमें वैल्यू मालूम है। तो हम इसे 60 - 45 भी लिख सकते हैं या 45 - 30 भी लिख सकते हैं 15 की जगह, हमें दोनों की वैल्यू मालूम है। तो चलो हमने इस 15 को 60 डिग्री - 45 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला 1 से 4 तक में किस फार्मूला पर सेट करेगा, वो हम देख लेते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा सेकेंड नंबर फार्मूला पर सेट कर रहा है, जहां हम देख रहे हैं ए की जगह 60 डिग्री दिखाई दे रहा है और बी की जगह 45 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो जैसा ये फार्मूला हमारा छूटा हुआ है, लिखा हुआ है, उसी फार्मूला पर हम इसे ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए साइन ए की जगह 60 इंटू कॉस बी, माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन बी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि साइन 60 की जगह हमारे पास क्या हो जा रहा है, वैल्यू मालूम है, कॉस 45 का वैल्यू मालूम है और कॉस 60 का वैल्यू मालूम, कॉस 45 का वैल्यू मालूम। यदि हम इसको एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास √3 - 1 हो जाता है। इस तरीके से हमने पाया कि हमें साइन 15 का वैल्यू हो गया √3 - 1/2√2। तो हम यहाँ पर साइन 15 की जगह जो हम वैल्यू निकाले वह हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं कॉस 15 पर। तो उसी तरह हम लोग कॉस 15 को भी लिख सकते हैं कॉस 60 - 45, नहीं तो हम लिख सकते हैं 45 - 30 भी, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जिस 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस 15 रहना चाहिए और उन दोनों की वैल्यू मालूम रहनी चाहिए। अब कहोगे सर हम तो इसको लिखेंगे 75 - 30 60, तो तुम्हें 75 की वैल्यू कहाँ मालूम है, नहीं मालूम है, ऐसे लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि यह हमारे पास किस फार्मूला पर हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कॉस ए माइनस बी, यानी फार्मूला नंबर 4 पर हो रहा है। तो उस फार्मूला नंबर 4 पर हम इसे ब्रेक करते हैं, कॉस ए माइनस बी। तो ए की जगह हम देख रहे हैं 45 हो रहा है, बी की जगह 30 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ब्रेक करेंगे कॉस ए इंटू में कॉस बी और प्लस हमारे पास हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला नंबर 4 से हो जा रहा है। जिसकी जो वैल्यू मालूम है हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। कॉस 30 का वैल्यू हमारे पास मालूम है, कॉस 45 का वैल्यू ये रहा, साइन 30 का ये रहा।
यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया तो हो गया √3 + 1। इस प्रकार से हमने पाया cos 15 का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 2√2। ओके, चलिए अब आते हैं tan 15 पर। तो tan 15 पर जैसे ही हम जाते हैं तो tan 15 को भी यदि हम ब्रेक करने का सोचें तो tan 15 को भी हम तोड़ सकते हैं किस पर, tan 60 - 45 पर। तो उसका फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने पिछले वीडियो में सारा फॉर्मूला लिख दिया था। यार हम तो वो लिख सकते हैं, या हम अगर चाहें तो tan 15 को हम क्यों नहीं लिख सकते हैं sin 15 / cos 15। आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें sin 15 का वैल्यू मालूम है, cos 15 का वैल्यू मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, जो किस पर, tan 15 को tan 60 - 45। और जो हमने पिछले वीडियो में लिखाया था, आप देखिएगा मेरे द्वारा लिखाया गया फॉर्मूला नंबर 6। मैंने पिछले वीडियो में जो बहुत सारे फॉर्मूला लिखाए थे उसमें लिखाया था हमने फॉर्मूला नंबर 6। तो फॉर्मूला नंबर 6 में हमारे पास tan 15 का tan 60 - 45 हमारा दे रहा है, उस पर ब्रेक कर सकते हैं, तो उस पर भी तोड़ सकते हैं। और नहीं तो हमारे पास sin 15 cos 15 की वैल्यू मालूम है, तो sin 15 का वैल्यू हम उठा कर रख देंगे √3 - 1/2√2 और cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2√2। ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। और इसके बाद हमारे पास बचा यह चीज। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो हम इसको रेशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें मालूम है कि ऊपर में हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे में a² - b²। तो ऊपर तोड़ेंगे a - b को होल स्क्वायर पर a² - b² + 2ab हो जाएगा, नीचे बचेगा 2। और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4 - 2 √3/2। दो कॉमन निकल के कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - √3। तो हमने पाया कि tan 15 का वैल्यू हमारे पास हो गया 2 - √3। तो tan, फिर से बोल दे रहे हैं, tan 15 को थोड़ा हमने sin 15 / cos 15। sin 15 की जगह हमने रख दिया वो चीज़, cos 15 की जगह रख दिया जो निकाल रखे हैं वो हमने ये कैंसिल कर दिया, बचाइए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करके हमारे पास ये आया, tan 15 निकल गया। अब हम चलते हैं cot 15 पर। तो cot 15 को हम चाहे तो लिख सकते हैं cos, या तो हम पुराने वाले फॉर्मूला जो पिछली वीडियो में डाले थे cot 45 - 30 पर लिखकर उसे ब्रेक कर सकते हैं cot a - b पर। नहीं तो cot 15 को हम लोग cos 15 / sin 15 लिख सकते हैं। हमें निकालना है cot 15। तो cot 15 को बेटा cos 15 / sin 15 लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास cos 15 का वैल्यू भी मालूम है और sin 15 का वैल्यू भी मालूम है। लेकिन हम चलो यहाँ एक नए तरीका से और आगे चलते हैं। हम इसे लिख देते हैं 1/tan 15, क्योंकि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। और tan 15 की जगह जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं उठाकर उसे पुट कर देते हैं। तो tan 15 की जगह हमने क्या लिखा है 2 - √3। अब 2 - √3 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कर कर हम देखेंगे कि हमारे पास न्यूमरेटर ये बचेगा, न्यूमरेटर में 4 - 3। तो 4 - 3 1 होता है, तो 1 को लिखने की क्या जरूरत है, cot 15 = हो गया 2 + √3। तो ये हमारे पास हो गया 2 + √3। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ के चलते हैं कि जैसे ही हमारे पास आ जाएगा 75, तो हम जैसे कि चलते हैं sin 75। तो sin 75 को हम लिख सकते हैं 45 + 30, 45 + 30, 45 + 30। और इसे हम एक नंबर फॉर्मूला पर ब्रेक करेंगे sin a + b पर। तो इस तरीके से हमको sin 75 का वैल्यू निकल जाएगा। फिर वैसे ही cos 75 को निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं cos 45 + 30। उसे हम थर्ड नंबर फॉर्मूला ब्रेक कर सकते हैं, तो cos इसका निकल जाएगा। वैसे ही tan 75 की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख सकते हैं tan 45 + 30। उसे भी अपने फॉर्मूला नंबर 5 जो पिछला एक्सरसाइज में पिछले वीडियो में डाले थे
टेन ए प्लस बी पर उस पर तोड़ सकते हैं। वैसे ही cot 75 का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो सब बातें भूल जाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो sin 75 है हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या चीज़, sin 75 को 19 माइनस 15, और जैसा कि हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ रखा था sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, इसलिए sin 75 की जगह बराबर है cos 15, यानी जो वैल्यू cos 15 का रहता है वही वैल्यू होता है sin 75 का। cos 15 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू होती है sin 75 की। cos 15 वैल्यू बराबर sin 75। वैसे ही जब हमें निकालना है cos 75 का, तो cos 75 को फिर से लिख सकते हैं 90 माइनस 15, यानी क्या हो जाएगा sin 15। तो जहाँ पर cos 15 है sin 15 वाला वैल्यू बराबर किसके हो जाएगा, cos 75 के। ठीक है, फिर वैसे ही जब आएंगे हम tan 75 का मान, तो tan 75 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 15 का मतलब क्या हो जाएगा cot 15। इसका मतलब cot 15 इजकल टू tan 75 और tan 15 इजकल टू क्या हो जाएगा cot 75। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, हमें और भी बहुत कुछ देखने हैं। जैसे क्या देखना है, आइए चर्चा की जाए। हमने 0 डिग्री का वैल्यू देख रखा है, 30 का देख रखा था, 45 का पहले से देख रखा था, 60 का देख रखा था, 90 का देख रखा था। अब हमने नया में क्या देख लिया, एक 15 का देख लिया और एक 75 का देख लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने जो क्वाड्रेंट सिस्टम में कुछ देखा था, क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ के हम लोगों ने sin 120, tan 120 इस सब का मान निकालना सीखे थे। तो ध्यान दो, sin 120 की वैल्यू कैसे निकाले थे, 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60 करके निकाले थे sin 120 की वैल्यू। तो जब हमें 0 से 90 तक की जो वैल्यू मालूम थी, जैसे 30 की, 60 की, 45 की, तो वह हम 180 माइनस 30 का वैल्यू करके निकाल लेते थे, 180 प्लस 30 यानी sin 210 का वैल्यू भी निकाला करते थे। वैसे ही ये जो 15 और 75 की वैल्यू हमें मालूम हो गई, खास करके 15 ही से तो 90 माइनस 15 का वैल्यू हम निकाल लिए। जो हमें 15 डिग्री का वैल्यू मालूम था, sin 15, cos 15, tan 15, cot 15, ये 15 डिग्री से ही 90 माइनस 15 क्या होता है 75, उसका वैल्यू निकाल लिया। अब इसी की मदद से हम लोग 90 प्लस 50 यानी 105, sin 105, cos 105, tan 1 सबका 105 का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरीके से 180 से 15 कम यानी 165 उसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वैसे ही 180 से 15 ज़्यादा यानी 195 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 217 से 270 यानी जो बैरियर हमारा है, क्या क्या बैरियर है, 90 है, 180 है, 270 है, 360, जहाँ का फार्मूला हमको मालूम है 90 प्लस में सब फार्मूला मालूम है जो लिखा है क्वाड्रेंट सिस्टम है। तो जो फार्मूला हम लोग को मालूम है 90, 270, 180, 360, इन सब से 15 कम 15 ज़्यादा की वैल्यू यही रहेगी, प्लस माइनस में अंतर रहेगा। जस्ट फॉर इमेजिन हम पूछें कि ज़रा ये बताइए कि sin 195 की वैल्यू क्या होगी। एकदम टेंशन नहीं लेना है, कूल माइंड से पढ़ना है। sin 195 की वैल्यू निकालने के लिए 180 प्लस 15 डिग्री लिख देंगे, और हमें मालूम है कि sin 180 प्लस थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, sin माइनस साइन थीटा, है ना। थीटा की जगह 15 सब पढ़ चुके हैं, और sin 15 की जो वैल्यू होगी उसी के आगे माइनस लगा देंगे, तो ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, sin 195 का। इस तरीके से जो भी आपको रहेगा, दो जैसे कि 300 पर किसका 345 और 360 से फिर 15 का निकल जाएगा वैल्यू। 200 कितना 165 सबका वैल्यू जो भी
15 डिग्री कम या ज़्यादा है किससे, 90 से, 180 से, 270 से, 360 से, उस सब की वैल्यू यही रहेगी, प्लस माइनस में अंतर रहेगा, चेकअप कर सकते हैं बना के, ठीक है ना। जैसे कहेगा तुमसे कि tan 205, tan 205 नहीं, tan 165 की वैल्यू क्या रहेगी, तो tan 165 का वैल्यू हमें पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस 50 हो गया। अब tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये कहलाता है माइनस tan थीटा। अब बेटा tan 15 की जो वैल्यू तुम्हारे पास है उसको उठा करके यहाँ रख दो, तो वही वैल्यू निगेटिव में हो गया tan 165। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आर्यस अग्रवाल के जो हमारे पास एक्सरसाइज, जैसा कि हम कमिटमेंट कर रहे हैं 15B का जो हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे तो उसमें वैल्यू निकालना है cos 840 डिग्री, sin 870, tan, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर भी देखिएगा, यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, उसको हम बता देंगे। ध्यान रहे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने जैसे कि एग्जांपल बता देते हैं आपको, ये था cos 8 माइनस 690, पहले पढ़ चुके हैं कैसे वैल्यू निकाली जाए। हम लोग जानते हैं क्या चीज, cos 8 माइनस थीटा बराबर माइनस cos 8 थीटा होता है, तो cos 8 यह बराबर हो जाएगा माइनस 690 हो जाएगा। अब 690 को हमने बताया था 2 इंटू 360 माइनस 30, 720 घटाओ 390 हो जाएगा, है ना। 720 घटाओ, ऐसे भी तरीका हम बताए थे, इसको 360 से डिवाइड कर देंगे 2 बार में, 720 क्या हो जाएगा माइनस 30 बताए थे। तो cos 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस हो जाएगा। अब पहले से एक माइनस सही है तो माइनस माइनस प्लस यानी cos 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 का उल्टा, sin 30 का 1/2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 15B आर्यस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें जो जो प्रॉब्लम होगा उसको आप बना के हमसे पूछेंगे, अगर कोई नहीं बनेगा तो उसको हम आपको समझाने की कष्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम इसी का 2-3 क्वेश्चन नंबर 2 को बताइए। सब ये सब याद करने की चीज़ है, इसमें और भी आगे बहुत कुछ बताए जाएंगे, जैसे sin 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, 7.5, 22.5, ये सब का मान बताया जाएगा, लेकिन वो आगे जाके मल्टीपल सब मल्टीपल में। फिलहाल हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आर्यस अग्रवाल का ही, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग जानते हैं क्या चीज़ दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ 135। 135 के लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मान निकालना है, यानी sin 135, cos 135, tan 135। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ 135। इट मीन्स 135 के लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू निकालना है। sin 135 का वैल्यू, cos 135 का वैल्यू, tan 135 का वैल्यू, cosec 135 का वैल्यू, sec 135 का वैल्यू, cot 135। कैसे निकलेगा, 180 माइनस थीटा करके 135 की जगह लिख देंगे sin 180 माइनस 45 जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी जगह क्या लिख देंगे, 180 माइनस 45 यानी sin 45 का जो भी वैल्यू होगा उठा के लिख देंगे तो मालूम होगा। ऐसे ही यहाँ कर देंगे, हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसमें होगी वो हमसे पूछ लेंगे, हम बता देंगे, ठीक है। इसके बाद हम 3-4 सवाल और लिख देते हैं। फिर जैसे हमें 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़ते समय किताब सामने रख लेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। sin 80 cos 20 cos 80 sin 20। किताब सामने रखकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा।
cos 45 sin नहीं cos 15 सॉरी माइनस sin 45 into sin 15. थर्ड नंबर cos 75 into cos 15 plus sin 75 into sin 15. फिर उसके बाद एक 5 नंबर में आ जाएगा, एक हम छोड़ देते हैं तुम्हारे लिए, क्या चीज sin 40 इंटू में cos 20 प्लस cos 40 इंटू में sin 20. छठा नंबर तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। इन सब की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, माथा पच्ची नहीं करनी है। सभी सवाल देखिए, इधर का जो फॉर्मूला आपके सामने है वो देखिए, 1 से लेके 4 तक। पहला क्वेश्चन साइन कॉस 1 2, बीच में माइनस 2 नंबर, और दोनों कॉस हो दोनों साइन तो 3 4 नंबर लगेगा। तो ये बीच में माइनस है, साइन कॉस है, सेकेंड नंबर फार्मूला, इसको देखा जाए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस सवाल में ए की जगह 80 दिखाई दे रहा है, बी की जगह 20, दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर दिस इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 80 माइनस 20। समझ गए सब लोग? ए की जगह 80 है, बी की जगह 20 है, ए की जगह 80 है, बी की जगह 20 है, बराबर साइन ए माइनस बी 80 माइनस 20, यानी यह हो गया साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू तुम्हें मालूम है क्या होता है, √3/2। यही हमारा आंसर आ गया ना मजा। उसी प्रकार से दोनों कॉस दोनों साइन 3 और 4 फॉर्मूला, बीच में है माइनस, इसका मतलब थर्ड नंबर। ये देखिए ए बी कॉस ए प्लस बी, बेटा लिख लो कॉस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब क्या हो गया, कॉस 60 का वैल्यू क्या हो गया 1/2। बहुत मजा आया। यहीं पर देखिए कॉस दोनों साइन 3 4, बीच में प्लस, यानी ये हो गया 5 4 नंबर फॉर्मूला। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी ए माइनस बी। तो बेटा ए माइनस बी लिख दो, यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो हो गया cos 60 का वैल्यू फिर से 1/2। मजा आ गया। साइन कॉस साइन 1 2 नंबर है ना, तो यहाँ आ गया, बीच में प्लस है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी 40 प्लस 20, यानी क्या हो गया साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू वही रहता है, क्या चीज, √3/2। तो ये एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ और कंपाउंड एंगल का। इसी पर हम बाकी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन और बचे खुचे सवाल हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक आप लोग ट्राई करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, दोस्तों कहें कि आए कम एंड ज्वाइन, आए इस चैनल से जुड़ें। वेरी गुड, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं, तब तक इसको आप लोग बनाने का ट्राई करें। थैंक यू।